नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपका एम वीटा सर्विसेज की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अलग विषय पे बात करने जा रहे हैं। महंगाई तो हमें सबको डसती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा परिणाम हमारे बुज़ुर्ग इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पे होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बुज़ुर्ग लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए और रिटर्न्स पाने के लिए बहुत ही कम विकल्प है, और उसमें भी महंगाई से लड़ सके ऐसे विकल्प काफ़ी कम है। ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें हर महीना उनका खर्चा चलाने के लिए फिक्स्ड इनकम आना चाहिए। तो अभी इनके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके पर हम थोड़ा सोच विचार करेंगे और क्या करना चाहिए इसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें रिस्क की बात करनी है कि अगर हम पैसा कहीं पे लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या तरीके की रिस्क वहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात होती है कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल। जो हम पैसा लगा रहे हैं हमें वापस मिलेगा कि नहीं, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। दूसरी बात लिक्विडिटी की, जब भी पैसा चाहिए तो वापस भी मिलना चाहिए। तीसरी बात रिटर्न्स, मतलब कितना रिटर्न्स वो जनरेट कर रही है इन्वेस्टमेंट, क्या वो इन्फ्लेशन से लड़ रही है। और चौथा वोलेटिलिटी, उसमें कोई कम ज़्यादा गिरावट होना नहीं होना कितना पॉसिबल है और कितना ये इन्वेस्टर्स सह सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद एक सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क है, वो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि रिटायरमेंट लाइफ अगर हम लोग किसी के देखेंगे, अगर भारत देश में आज का आयुर्मान देखा जाए तो 70, 80, 90 इज़ अ नॉर्मल लिविंग कंडीशन फॉर एनी पर्सन। तो 60 की उम्र में अगर कोई इंसान रिटायर हो रहा है तो हो सकता है वो इंसान 25, 30 उससे भी आगे जी पाए, और जब तक वो जी रहे हैं उनको पैसे की ज़रूरत लगती रहने वाली है। तो अगर आज की तारीख में जो भी इन्वेस्टमेंट्स के प्रोडक्ट उपलब्ध है उसे हम देखेंगे तो 5 से 10 साल के प्रोडक्ट्स है। तो जब 5 से 10 साल के बाद में ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाती है तो जो वापस आने वाला पैसा है वो फिर से इन्वेस्ट करने के टाइम पे उन्हें उसी तरीके के रिटर्न्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उनका बजट गड़बड़ हो जाता है। सन 2000 के करीबन G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ये रेट ऑफ रिटर्न था 12%। और अगर आज भी वैसे बॉन्ड्स अगर किसी के पास है तो वो इंसान काफ़ी खुशनसीब है, क्योंकि इतना रिटर्न आज बाज़ार में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग इक्विटी या गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी वोलेटिलिटी है। कई पीरियड ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे इनकम नहीं बनती है, निगेटिव चलती रहती है और फिर से एकदम उछाल आके पूरा रिटर्न्स मिलता है। लेकिन इस तरीके के रिटर्न्स सीनियर सिटीजन को, जिनको फिक्स्ड इनकम की ज़रूरत है, उनको ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है डेट। तो डेट में हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर मिल जाए कि जिसमें क्रेडिट रिस्क भी नहीं है, लिक्विडिटी भी है और रिटर्न्स भी अच्छे हैं, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो दोस्तों, आज मैं हमारे ये सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर्स के लिए ये सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, निप्पॉन इंडिया का निवेश लक्ष्य फंड। तो आइए हम इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली बात, ये फंड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। अगर आज भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला फंड है तो एकदम सीधी सी बात है कि इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी, ऑब्वियसली ये डेट फंड है तो आप जब चाहे इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी बहुत ही हाई है। लॉन्ग टर्म, ये जो फंड है इसका अगर हम लोग आज का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनकी ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ 2045 के करीबन मैच्योर होने वाली सिक्योरिटीज़ है। आज हम लोग 2022 में जी रहे हैं। 2045 की अगर बात करेंगे तो 22-22.5 साल का समय है। तो 22.5 साल तक ये पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से आज के रिटर्न्स दे सकता है। तो आज की रिटर्न्स मतलब क्या? ये पोर्टफोलियो का अगर आप फैक्ट शीट देखते हो तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसका YTM, पोर्टफोलियो का YTM 7.65% है। तो एकदम सीधी सी बात ये समझ में आती है कि अगर हम कोई इंसान इसमें आज इन्वेस्ट करता है तो अगले 22-23 साल तक इनका पैसा 7% से कंपाउंड होते रहेगा
और वो भी बहुत ही टैक्स इफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है कि इसमें डेट फंड होने की वजह से कैपिटल गेन टैक्स लगता है और 3 साल के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी लगता है। यही पैसा अगर कोई बैंक एफडी में इन्वेस्ट करके रखता है तो ये 5 से 10 साल तक ही 5 to 6% का रिटर्न जनरेट कर सकता है, वो भी हेवी टैक्सेस के साथ में। अगर कोई मुझे कहता है कि सर हमने तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ पे हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आज की तारीख में हमें ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आपने अगर पहले से इसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन तभी भी हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि क्या होता है, अगर 10% टैक्स फ्री बॉन्ड्स में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है और 10 साल तक रखा है तो उनका पैसा दुगना हो चुका है। 15 साल तक रखा है तो 150% रिटर्न मिला है। लेकिन सही में ये इंटरेस्ट जो उनको हर 6 महीने में आया है वो री इन्वेस्ट हुआ है या खर्चा हो गया, ये आप सब जानते हैं। तो पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ने का एक ही कारण है कि उसमें कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि 10% टैक्स फ्री बॉन्ड 10 साल रखते हैं तो 2 गुना हो जाता है पैसा। यही चीज़ अगर 7.18% पे कोई डेट फंड अगर कंपाउंडिंग करता है 10 साल तक तो भी आपका पैसा दुगना हो जाता है। और कोई डेट फंड 6.30% पे अगर कंपाउंडिंग करता है 15 साल तक तो भी आपका पैसा 1.5 गुना हो सकता है, दैट इज़ 150%। ये चीज़ आपको मिल सकती है। इंडिया में अगर हम जीसेक फंड्स की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो 8% से पैसा कंपाउंड हुआ है पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में। और सबसे बढ़िया जो जीसेक फंड रहा है वो 23 साल पुराना है और उसका पैसा 9% से कंपाउंडिंग हुआ है। अगर हम लोग इस फंड की बात करते हैं, निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड की, तो उसका हम लोग ने यील्ड देखा था पोर्टफोलियो का 7.65%। तो उसमें से 0.55% अगर एक्सपेंस रेशो भी निकाल देते हैं तो 7.10% से पैसा कंपाउंडिंग होगा। तो 7.10 से अगर 5 साल 10 साल पैसा कंपाउंड होता है तो किस तरीके से रिटर्न बनते हैं इसे हम लोग अब देखते हैं। अगर 5 साल तक 7.1% से पैसा कंपाउंड हुआ तो सिंपल रिटर्न हुआ 35.50%, और उसी को अगर कंपाउंड करते हैं तो हो जाता है 40.90%। अगर 10 साल तक सिंपल 7.1% से अगर पैसा कंपाउंड होता है तो सिंपल पैसा होता है 71%, लेकिन कंपाउंडिंग से वही चीज़ हो जाती है 98.56%। 15 साल में 106.5% और कंपाउंडिंग से 179.80%। 20 साल में 142% सिंपल इंटरेस्ट से पैसा बनेगा और कंपाउंडिंग से 294% पैसा कंपाउंड हो जाएगा। और 22 ईयर्स का अगर हम लोग पीरियड देखते हैं तो 156% सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे आपका पैसा एक्चुअली 3.5 गुना बढ़ेगा। 352% रिटर्न्स आपको मिल सकता है। ये फंड की और एक बात खासियत ये हो जाएगी कि ये फंड सिर्फ जीसेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर 6 महीने में कूपन आना तो कंफर्म है। तो हर 6 महीने में जो कूपन आता है उसे वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते भी जाता है तो आने वाला कूपन और भी बढ़िया रेट में इन्वेस्ट होते जाएगा, तो उससे भी मुनाफा इन्वेस्टर्स को हो सकता है। अगर हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ इसमें पैसा नहीं लगाए। आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करिए, SIP द्वारा या ट्रांचेस द्वारा आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत ही अच्छा निवेश का रिटर्न्स मिलने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये फंड के रिटर्न्स थोड़े से सबलाइम होने की संभावना है, आशंका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड इनकम और रेगुलर इनकम के तौर पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा हमें लगता है। उसके बावजूद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरह से पढ़ें, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें और आपके पैसे को सही तरीके से निवेश करें। अगर हम आपकी सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। एमविटा सर्विसेज पे स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स है। ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए
और ये नॉलेज सब लोगों को पहुंचाने के लिए हमारी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच।